हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो बेटा, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आने पर अन्य आवेश बल का अनुभव करे। बेटा, विद्युत क्षेत्र ठीक उसी तरह से जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपको सबको चुंबक तो आपको पता ही होगा, चुंबक क्या होती है। इसमें एक तो एन एक्सेस होता है, एक होता है एस एक्सेस। तो इसकी एक फिक्स डिस्टेंस होती है। जैसे यहाँ पे अगर दूसरी चुंबक लाऊं ना मैं एन एस की, तो वो एक फिक्स डिस्टेंस होगी जिसके पास आने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। भले ही इतनी दूर रख लूंगा तो वो मैं भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन एक इस एरिया, ये एरिया, सपोज कोई एरिया है, इस एरिया में आते ही वो एक दूसरे को खींच लेगी, खींच के या फिर और सेम एक्सिस होगा ना तो प्रतिकर्षित कर देगी। ठीक उसी तरह विद्युत क्षेत्र में भी होता है। जैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहते थे उसे, और विद्युत में विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र जैसे यहाँ पे कोई आवेश है Q0, ओके। अगर मैं Q आवेश को यहाँ पे इसको इतना पास लेके आता हूं यहाँ पे, तो वो इसे आकर्षित कर देगा। और ये जो आकर्षित करने वाला जो स्पेस है ना, एरिया, इस एरिया को ही बोला है मैंने विद्युत क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूं कि E इक्वल टू F सदिश अपॉन Q0। Q0 का एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर आने पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र है, ओके। तो और इसका अगर यूनिट की बात करेंगे तो आपको पता है कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और चार्ज का मात्रक कूलाम। तो ये हो गया इसका मात्रक, ओके। एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो गई, और एक और डेफिनेशन अगर हम बोले कि इफ Q0 इक्वल टू 1 कूलाम देन E इक्वल टू F होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसको 1 रख लेता हूं तो E बराबर F के ही तो हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ओके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ओके। तो देखिए यहाँ पे Q आवेश है जो O बिंदु पे, ओके। और यहाँ पे एक P बिंदु है, वहां पे हमारा Q0 आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश है ये। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा ना बेटा, वो आज हम सीखेंगे। तो आपको पता है इसके बीच की दूरी सपोज R है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? यही तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। और अब हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो इसमें मैं F की वैल्यू पुट कर देता हूं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। तो बेटा यह Q0 से ये Q0 कट जाएगा, तो आपका जो E आएगा कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, उसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ओके। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा कि ये काल्पनिक रेखा है जिस पर आवेश गति के लिए प्रवृत्त है। तो डेफिनेशन अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जिस तरह से विद्युत बल रेखा है उसी तरह से आपने पढ़ी होगी चुंबकीय बल रेखाएं। पढ़ी ना भी होगी तो फिर भी आपको पता होगा कि चुंबक होती है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसको दर्शाने के लिए एक बल रेखाएं होती है, वो काल्पनिक होती है, चुंबकीय बल रेखाएं। और वो किधर से किधर चलती है? N से S की तरफ चलती है। वो ये काल्पनिक है, ये एक्चुअल में है नहीं, बट ये जो क्षेत्र लग रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वो है। उसी तरह से विद्युत बल रेखाएं है। विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक है, लेकिन ये दर्शाती किसको है? ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है, और विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में है। जिस तरह से यहाँ पे NS था, हमारे विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। और विद्युत बल रेखाएं उसी तरह से प्लस से माइनस की तरफ चलती है।
ओके। और इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और ये होती है, और यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। पहली डेफिनेशन क्या थी? वे काल्पनिक रेखाएं जिस पर आवेश गति के लिए प्रवृत्त है। ओके, ये आवेश इधर से इधर जा रहा है, ये काल्पनिक रेखाएं है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, दोनों हमें याद रखनी है। वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये काल्पनिक रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचता हूं मैं, जैसे सपोज ये। ओके, तो ये क्या दर्शा रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रहा है, ई सदिश। ओके, ये बताओ, तो ये भी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये भी ई सदिश हो गया। यहां पे भी स्पर्श रेखा होगी, ई सदिश, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी। ओके, तो मतलब एक विद्युत क्षेत्र की, एक विद्युत बल रेखा पर बहुत सारी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हर एक का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी, लेकिन ये लग रहा है यहां पे विद्युत क्षेत्र है टोटल, तो ये वाली दिशा है विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। और एक बात कि अगर ये तो प्लस माइनस आवेश था, अगर कहीं पे प्लस आवेश ही हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाएगी? मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र बल रेखा है ना, विद्युत बल रेखा है, ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है। लेकिन अगर प्लस ही प्लस आवेश है तो वो सीधे अनंत तक जाएगी। ओके, अब इधर निकलेगी, निकलना तो इसे आता है, अब इसे कोई लेने वाला है नहीं है, तो वो तो अनंत पे ही जाएगी ना, चली जाती रहेगी जहां तक माइनस ना आ जाए, और नहीं आएगा तो अनंत पे जाके गिर जाएगी। और उसी तरह से अगर सिर्फ माइनस आवेश है तो प्लस आवेश है नहीं, तो माइनस आवेश क्या कर रहा था? ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा था, ले रहा था ये, तो ये अनंत से आएगी इसके अंदर। ओके, अब आ रही किधर से पता नहीं, अनंत पे कोई आवेश होगा प्लस, वहां से आ रही होगी। तो हमेशा माइनस की जो बल रेखाएं होती है वो अंदर की ओर आती है, और प्लस से हमेशा बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ये तो समझा हमने कि अगर एक ही आवेश हो, बट लेकिन हमारे पास यदि दो आवेश है, प्लस और प्लस, तो बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो बल रेखाओं की दिशा बेटा ऐसे होगी, ऐसे। ये एक दूसरे से दूर जाएगी, लेकिन अनंत में ही जाएगी, वही वाली बात है, लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं आएगी। जैसे ही इसका क्षेत्र आएगा तो ये वाली हट जाएगी, इसका क्षेत्र आएगा वो वाली हट जाएगी। क्यों? आपको पता है कि जब समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके ओके, उसी तरह से माइनस का भी सीन होगा, माइनस में भी बल रेखा एक दूसरे से दूर चली जाएगी, बट पास में नहीं आएगी इनके। ये दूर से आ रही है, लेकिन आ रही है, ये अंदर की तरफ आएगी ना माइनस में। तो ओके, ये वाला तो हमने कॉन्सेप्ट समझा। अब जो लैंग्वेज है वो मैं लिख लेता हूं, आप नोट कर देना। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे विशेषताएं लिख ली है मैंने विद्युत बल रेखाएं की। सबसे पहला क्या है? ये धनावेश से बाहर की तरफ और ऋणावेश से अंदर की तरफ आती है, जो हमें पता है, हमने सीख लिया। दूसरी बात, जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसे सपोज ये मैं विद्युत बल रेखाएं बना रहा हूं, यहां पे मैंने ये पॉइंट लिया 1 2 3। तो आप बताइए इसमें से सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां होगा? आपने अभी क्या पढ़ा? जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती है। सघन कहां है बेटा? यहां पे, जहां पे सबसे ज्यादा सघन है, जहां पे भी कंपेयर रीजन में, यहां पे सघन है, यहां पे सघन है। तो यहां पे जैसे मैं इसका पॉइंट लिख लेता हूं, ये हो गया E2 E1 E3 और E4। तो विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां होगा? E1 सबसे ज्यादा होगा,
तीव्रता इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्यों? यहाँ पे सबसे ज्यादा सघन है विद्युत बल रेखाएं। उसके बाद में E2 होगी, उसके बाद में E3 होगी, उसके बाद में E4 होगी। ये हमें कैसे पता चला? विद्युत बल रेखाओं की सघनता से हमें यह बात पता चली है। ओके। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? जैसे अगर दो विद्युत बल रेखाएं बेटा, ये 1 है, ये 2 है। ओके। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी विद्युत बल रेखा है उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम यहां पे भी खींच सकते हैं, हर बिंदु पे खींच सकते हैं। तो जहां पे कट रहा है तो वहां पे भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके। और यहां पे भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए 2 बल रेखा है ना, तो हमने स्पर्श रेखा खींच ली। तो आप देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्पर्श रेखा होती है वो किसका बताती है? वो विद्युत क्षेत्र की दिशा का हमें बताती है कि हाँ भाई इसकी दिशा ये है। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर एक ही बिंदु पे 2 स्पर्श रेखा होगी, वो पॉसिबल हो जाती। लेकिन 2 स्पर्श रेखा, इसका मतलब कि 2 विद्युत क्षेत्र, एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला कभी नहीं होगा। इसलिए कभी भी 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ओके। ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये एग्जाम्स के तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ओके। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गाउस थ्योरम और गाउस का लॉ। ओके। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।